हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्ग्यूमेंट्स का होगा। इससे पहले हमने नोटिस और फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई कर चुके हैं। 4 नंबर का ये टॉपिक है और इसमें आ रहा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, और तर्क हो सकते हैं फेवर या फॉर और अगेंस्ट। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी टॉपिक इसके अंतर्गत दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके पक्ष में लिखो और इसके विपक्ष में लिखो। आपको अपनी रीजनिंग पावर से, लॉजिकल पावर से, अपने विवेक से उस चीज़ को सोचना है और वर्ड लिमिट के अंडर में उस क्वेश्चन का आंसर में पक्ष या विपक्ष में देना है। दोनों नहीं पूछे जाते, एक ही चीज़ पे फोर्स किया जाता है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं राइट एन आर्ग्यूमेंट ऑन मोबाइल फोन यूजिंग मोबाइल फोन is good for the students. Write an argument on it. Write an argument on it. इस पर है ना आर्ग्यूमेंट करें, लिखे और तर्क लिखे, पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में है तो ऐसा लिखा हुआ आ सकता है राइट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इट। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इट और इन अगेंस्ट ऑफ इट। ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा। तो मोबाइल गुड फॉर द स्टूडेंट, मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है वो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। इसके पक्ष में लिखें और या विपक्ष में लिखें। तो क्वेश्चन में अभी तो हम दोनों ही चीज़ें लिखेंगे, एग्जाम में एक चीज़ पूछेगा फेवर और अगेंस्ट। लिखने का तरीका क्या होगा? नाउ लिसन, हम पहले बात करते हैं केवल फेवर की। सो नाउ लिखेंगे एन आर्ग्यूमेंट ऑन मोबाइल फोन्स गुड for students। ये आपका प्रोसेस होगा। अब जब आप इसके फेवर में लिख रहे हैं तो यहां लिखना पड़ेगा आपको फेवर, पक्ष में। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, ध्यान रखना। मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज used all
over the world's students. Of course, it is good for students because it works as a teacher or guardian of the student. By which students keep in touch with everyone by instant messaging, calling and solving any type of problem, is the main feature of it. Which is being used in corona time. So it is undoubtedly the best friend of the student. I have given you the limit of 50 words, so you have to see that our topic is not more than 50 words. You can write it 10 or 5 words more, but not much. मोबाइल फ़ोन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड्स स्टूडेंट, जो दुनिया के सभी विद्यार्थियों के द्वारा यूज़ की जाती है. ऑफ कोर्स इट इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट्स, निसंदेह. ऑफ कोर्स इट इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए अच्छी है. इट बिकॉज इट वर्क्स एज ए टीचर और गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर और गार्जियन की तरह काम करता है. बाय विच, जिसके जरिए स्टूडेंट्स कीप इन विथ एवरीवन, कीप इन
टच विथ एवरीवन, हर किसी के टच में एक विद्यार्थी रहता है। बाय इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट तुरंत मैसेज करना, कॉलिंग करना, सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज द मेन फीचर ऑफ इट, इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके कारण से ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। विच इज बीइंग यूज्ड इन कोरोना टाइम, और आप देखिए ये कोरोना टाइम में बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। सो इट इज अनडाउटेबली द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट, इसीलिए ये स्टूडेंट का सबसे प्यारा अच्छा दोस्त है। तो आप देख सकते हैं इसे ना। तो हमने ना मोबाइल फोन्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं उसके बारे में फेवर में तर्क पड़े। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये एक वे है जो मैंने आपको आर्गुमेंट लिखवाया, वो एक वे है, करने का तरीका है। आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन पे आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। जो मैंने एक फिनोमिना दिया, एक क्राइटेरिया दिया, वो एक आपके लिए बेस था। उस बेसिस पे वो लाइनें रटने की नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि स्किल टेस्ट है ये, और स्किल तो आप अपनी खुद ही डेवलप करेंगे। तो अगर लाइनें चेंज करके आप ऐड भी करते हैं कुछ, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप 2-4 लाइन खुद की भी ऐड कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो लाइन्स आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव लाइनें, क्योंकि फेवर में लिख रहे हैं तो पॉजिटिव लाइनें आएंगी। तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि ये तो या अगेंस्ट में पूछेगा या फेवर में पूछेगा। तो मोबाइल फ़ोन के फेवर में हम तर्क कर चुके हैं, अगेंस्ट। अगेंस्ट, अब अगेंस्ट में it can be strictly said, it can be strictly said or stated that mobile phones that the excess use of mobile phones have made the student society lazy, vulgar, aggressive, irritating, and many more, etc., etc. This equipment is being misused by the nowadays by the students. Many of the students have been patient
of it. It has created the cyber crimes corruption disorder in etc. in the society. It has made the students criminal in their adolescent period. Therefore, it should be strictly banned. अब आप इसे समझ लीजिए कि क्या लिखा है। अगेंस्ट किसके? मोबाइल के। मोबाइल फोन इट यानी मोबाइल फोन्स। इट का मतलब मोबाइल फोन्स। आप इसको कर सकते हैं मोबाइल कैन बी स्ट्रिक्टली सेड, सॉरी इट ही रहने दीजिए, ये कहावत है। इट कैन बी स्ट्रिक्टली सेड, ये कठोरता से स्टेटेड या सेड कहा जा सकता है दैट एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, एक्सेस अत्यधिक, मोबाइल फोन्स का अत्यधिक उपयोग हैव मेड द स्टूडेंट सोसाइटी लेजी, विद्यार्थी समाज को इसने लेजी, आलसी, वल्गर, अश्लील, एग्रेसिव, आक्रामक, इरिटेटिंग, मैलेसियस कह सकते हैं, इरिटेटिंग, ईर्ष्यालु आदि आदि बना दिया है। दिस इक्विपमेंट, इस मोबाइल फोन ने, इक्विपमेंट यानी उपकरण यानी मोबाइल फोन, इज बीइंग मिसयूज्ड नाउअडेज बाय द स्टूडेंट्स। इस इक्विपमेंट का इन दिनों विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जाने लगा है या किया जा रहा है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन पेशेंट ऑफ इट, बहुत सारे विद्यार्थी इसके पेशेंट बन चुके हैं। पेशेंट यानी मरीज बन चुके हैं। इट मीन्स दे कांट लिव विदाउट मोबाइल फोन्स। इट हैज़ क्रिएटेड द साइबर क्राइम्स, इस मोबाइल फोन ने साइबर क्राइम क्रिएटेड यानी उत्पन्न करना, उत्पन्न कर दिए हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, डिसऑर्डर, अव्यवस्था, एटसेट्रा एटसेट्रा आदि आदि उत्पन्न कर दिए। कहाँ? इन द सोसाइटी, समाज में। इट हैज़ मेड द स्टूडेंट्स क्रिमिनल इन देयर एडोलिसेंट पीरियड, और इस मोबाइल फोन ने विद्यार्थियों को उनके एडोलिसेंट पीरियड में, एडोलिसेंट यानी एडोलिसेंट का मतलब होता है उनके, कह सकते हैं किशोर अवस्था में, यानी 18 साल से पहले की अवस्था, किशोर अवस्था में ही उन्हें अपराधी बना दिया है। देयरफॉर इट शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड, इसीलिए मोबाइल फोन पर स्ट्रिक्टली, कठोरता से बैंड, प्रतिबंध लगा दिए जाने चाहिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप ये बात है ना समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आपको
जो 2 पॉइंट लिखवाए गए हैं, फेवर या फोर, फोर यानी पक्ष में और अगेंस्ट यानी विपक्ष में, तो आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं फेवर, तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आप है ना दोनों लिख के आए। क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में जो पूछा है उसको आप 50, 60, 70, 80 तक भी आप लिखें, क्योंकि आपका स्टेमिना आपकी पर नंबर तो 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए आपके सेंटेंस अच्छे होने चाहिए, इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और आप इसको बिना किसी डाउट के सोच समझ कर लिखिए। मार्किंग पूरी होती है अगर थोरोली से लिखा जाता है। आई विल रिपीट बाई मैटर अगेन कि मैं वो बात वापस रिपीट करना चाहूँगा कि आप इसको नीट, क्लियर और क्लैरिटी में रखें। कटिंग में आप ज़्यादा काटा पीटी न करें। आप इस बात पे ध्यान रखें कि आपकी कटिंग्स है ना आपको 1 नंबर से वंचित कर सकती हैं। तो जब भी आप इसे लिखें, तो जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये टॉपिक डाल लेंगे। फेवर का जो मैंने लिखा है फेवर, नीचे अगेंस्ट। एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, अगर लिखा हुआ आता है फॉर या फेवर और या फिर अगेंस्ट। अगर नहीं पूछा जाता है तो दोनों में आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखवाया है, और नहीं तो आप एक में ही लिखेंगे। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्ग्यूमेंट जो मैंने आपको मोबाइल फ़ोन के जरिए समझाया गया। अब ऐसे और क्या आ सकते हैं, देखिए ऐसा आ सकता है कि ट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, फेवर में लिखिए। ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि अगर है ना कंप्यूटर्स की को टीचर्स की जगह रिप्लेस कर दिया जाए तो आपके पक्ष में तर्क लिखिए, विपक्ष में लिखिए। तो ये सब आप कब लिख पाएंगे? ये सब आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास स्टोरेज होगा, आपके पास आइडियाज़ होंगे। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही सोचना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए आपका IQ, आपकी रेगुलर रीडिंग, आपकी स्किल आपको नंबर दिलवाती है और आप अच्छा लिख पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आपने थोरोली पढ़ाई की है और आप उस अपने वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जब आप अपनी वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल करेंगे तो चलिए मैं जैसे मैंने टॉपिक बता दिया, बच्चों पे ना बैग्स का जो वज़न है वो अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो अच्छा है तो कैसे अच्छा है कि आप क्या लिखेंगे उसमें, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बैग्स लेके जाने चाहिए। बैग्स में ना नोटबुक्स और बुक्स होती हैं, तो रेगुलर उनके टीचर्स उनको होमवर्क डालते हैं, राइटिंग इफ़ेक्टिव होती है, बच्चे रेगुलरिटी रखते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, बच्चे अपनी उसके ज़रिए बच्चे अपनी स्किल को सुधारते हैं, बच्चे ड्राइंग्स में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। ऑन द अदर हैंड विपक्ष में बोलो, स्कूल के भारी बैग बच्चों के लिए बड़े सरदर्द हैं, क्योंकि इतने भारी बैग छोटे बच्चों के लिए रखे जाएंगे तो छोटे बच्चे बहुत परेशान हो सकते हैं, वो कहीं पर भी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, उनकी हाइट, फिजिकल रुक सकता है क्योंकि भारी बैग से बैक पेन प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पेजेस का मिसयूज़ करेंगे, कॉपी नोटबुक्स है ना वो अपने घर वालों पे उसका वज़न डाल देंगे क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो पेजेस फाड़ फाड़ के कॉपी को एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। तो देयर इज़ लॉट ऑफ केसेस, आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने भी एक बात कही थी ट्रीज़ के बारे में, वो तो आप सब अच्छे से जानते हैं। उसके बाद मैंने बात की कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि एज वेल आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर टीचर की जगह रख दिया जाए तो फ़ायदा। तो सीधी सी बात है कि कंप्यूटर को अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए रख दिया जाए तो बच्चे ना जब उनका इच्छा करे तब वो पढ़ सकते हैं, बच्चों को है ना ज़्यादा हेडेक नहीं होती, वो अपने अनुरूप उसमें काम कर सकते हैं, उन्हें ना जो चीज़ समझ में आ रही है उसको फॉरवर्ड करके आप आगे देख सकते हैं। बच्चे
अपने अपने सिस्टम के अनुसार उसे सुन सकते हैं। जो धीरे सुनना चाहे, एक बात को 5 बार सुनना चाहे, 10 बार सुनना चाहे, तो वो इजीली अपने खुद के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्लास में अगर टीचर हो तो वो बच्चों की है ना मेंटली सारी हालत जानता है, वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहता है, वो बच्चों के एक सेंस ऑफ ह्यूमर के अनुसार पढ़ाता है, बच्चों के सेंस को देखकर है ना वो चीज़ें सिखाता है, वो सभी बच्चों को अलग अलग परख सकता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग दोनों के अंदर दोनों में ही अंतर निकाल सकते हैं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।